एक बार राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। वे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके आगे आकर कहने लगा, महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? तुम्हारे मालिक ने किस तरह तुम्हें धोखा दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम सतदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए। पास में एक मंदिर था, उस मंदिर की छाया में हम बैठ गए। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने में एक लाल रंग की थैली पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं थैली ले लूं? मालिक ने कहा, थैली उठा लाओ। मैंने वो थैली खोली, उसके अंदर 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को बताने से मना कर दिया और कहा, हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपनी मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है, मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर सतदेव के मालिक को महल में आने का आदेश दिया। सतदेव के मालिक को जल्दी ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज ये बात सच है, मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे सतदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा कराने को कहा था। जब वह वापस लौटा, मैंने उससे कहा, तुमने हीरे जमा करा दिए तो इसकी रसीद मेरे को दे दो। वो आनाकानी करने लगा। जब मैंने इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा तो ये बात है? महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं, वे उस वक्त वहीं थे। इसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने सतदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज ने 3 नौकरों और मालिक को बैठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, क्या आपको लगता है सतदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज, सतदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास रख लिए होंगे। इसके बाद सेनापति से पूछा तो सेनापति ने भी गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब में सतदेव ही सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज कौन झूठा है कौन सच्चा है इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मामले को हल करना चाहते थे। महामंत्री और सेनापति मुंह सुकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने सतदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे, क्योंकि वे लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। अब तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया। उससे भी यही प्रश्न पूछा। उसने हीरों के रंग की और आकृति बनाकर गोल गोल 2 आकृतियां बनाकर ये साबित कर दी कि उसने हीरे देखे। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए
कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं सखदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने सखदेव के हक में फैसला सुनाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सत्य बोलना चाहिए। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। खुश रहें, आबाद रहें, महकते रहें, जगमगाते रहें। टिल देन, बाय 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 बाय।